हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Hanged Man, Three of Cups, okay, Eight of Wands, Three of Cups, Knight of Pentacles, Queen of Sword, World Cosmos, Queen of Wands, okay. बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहले मैं आपको बताता हूँ साइन कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं लियो, टॉरस, पाइसिस एंड लिब्रा। लियो पहले ही बोल दिया है, टॉरस भी बोल दिया है, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर एंड एक्वारियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई जिससे आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हों या फिर हो सकता है मेच्योर हों। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी फ्रेश देख रहा हूँ मैं, आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी फ्रेश है। ओके, एंड ये जो पर्सन है मे भी हो सकता है ये बहुत एक्साइटेड हैं आपको लेकर के। ओके, ये पर्सन आपको मैसेजेस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। आपको मे भी हो सकता है फ़नी मैसेजेस भेजते हों, लाइक समथिंग जैसे मीम्स वगैरह। ओके, ये बेसिकली अभी फ़िलहाल आपसे संपर्क साधना चाहते हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन अभी आपसे बार बार बात करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। हाँ, ये फ्लर्ट कर रहे हैं आपसे, ये तो बहुत दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये पर्सन अभी, मैं नहीं कहूँगा कि अभी लव में है आपको लेकर के, लेकिन हाँ इनके अंदर आपके लिए डेफिनेटली कह सकते हैं पैशन है आपको लेकर के, फिज़िकल अट्रैक्शन है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। यस, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग। ओके, और ये इसके लिए आपको ऑफ़र कर सकते हैं कुछ। ओके, मे भी हो सकता है नई बिगनिंग का ऑफ़र हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पर्सन आपको प्रपोज़ करने वाला है एग्जैक्टली, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ ये पर्सन आपके साथ कोई एक नई शुरुआत करना ज़रूर चाहते हैं और इसके लिए ये अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के डेफिनेटली एक अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। ये कह सकते हैं कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं। ऑन द सेम चीज़ जो है आप भी शेयर करते हैं इस पर्सन के साथ। ये जो रिलेशन है आप दोनों के बीच में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि एक अनब्रेकेबल बॉन्ड टाइप का दिखाई दे रहा है आपको। इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो इट्स लाइक कि आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ ये काफ़ी डीप कनेक्शन है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। एंड यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि आप अभी इस पर्सन से बात ठीक से नहीं कर रहे हैं। आई सी दैट कि ये जो पर्सन है ये
बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको कुछ ऐसी बातें लगी हैं इस पर्सन की जिसकी वजह से आप हर्ट हैं। ओके, एंड 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट रीजंस आप दोनों में इमोशनल दूरियां आ रही हैं, और जिसकी वजह से आपकी तरफ से मैं देख रहा हूँ कि एक तरह से आप पीछे हट रहे हैं इस रिलेशनशिप से। ओके, यहाँ पर हमारे पास है, ये कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपकी अटेंशन चाहता है, बिकॉज़ ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, और डेफिनेटली ये आपके आसपास दिखाई देंगे। इस पूरे हफ्ते आपके आसपास ही ये नज़र आएंगे। अगर ऐसा आप दूर दूर भी रहते हैं तो भी इनके मैसेजेस या कॉल वगैरह आपको आते ही रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है हैंग्ड मैन, जो कि आपका अपना कार्ड है। देखिए पाइसेस, यहाँ पर आपका अपना कार्ड आया है, दैट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें आपके कंट्रोल में रहने वाली हैं इस हफ्ते, एंड इट इज़ नॉट गोइंग बियॉन्ड। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी आप इंटेंशनली चीज़ों को और डिले कर रहे हैं। ओके, आई सी दैट कि ये पर्सन बार बार आपकी तरफ आ रहा है, आपको अटेंशन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जो है इनको अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि इसका आइदर साइड क्या होगा। ओके, यानी कि आप दूसरा पहलू भी देखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप का क्या हो सकता है। ओके, सो येस, डेफिनेटली ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो। ओके, सो हैंगमैन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से ही डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आने वाला है, एंड बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके और उनके बीच में लगातार कम्युनिकेशन होता रहेगा इस हफ्ते, स्पेसिफिकली शुरू के टाइम में, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में मुझे दिखाई दे रहा है आप काफ़ी बात कर रहे हैं एक दूसरे, और ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, यानी कि आप भी बात कर रहे हैं और ये पर्सन भी बात कर रहा है आपसे। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है, ये पर्सन आपसे पूछने वाले हैं समथिंग कॉल्ड डेट के लिए, या फिर हो सकता है मिलने जुलने के लिए ही, सिर्फ बात करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप से आपको और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं और आपको सफाई देना चाहते हैं अपनी। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको मे भी हो सकता है डेट के लिए पूछें, या फिर आगे जाने के लिए पूछें। ओके, सो आई मीन कैसे बढ़ना है आगे वगैरह वगैरह, उस चीज़ के लिए। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि आपको अभी इस पर्सन की कोई बात शायद अच्छी नहीं लगी, या फिर आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है इस पर्सन को लेकर के, या फिर इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, इस वजह से आप थोड़ा सा रुक रहे हैं, और इसी चीज़ के लिए ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड माफ़ी जो है मुझे तुरंत ही आती हुई दिखाई दे रही है जैसे ही आप इनसे मिलने जाएंगे, एंड आई सी दैट कि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं अपने किए धरे की, और जो भी इनकी वजह से आपको दुख पहुँचा है उस सब चीज़ों की। सो यस, ये आपके लिए अपॉलॉजी लेकर के आ रहे हैं, एंड सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड काफ़ी ज़्यादा रूड हैं इस टाइम पे, एंड आई सी दैट कि ये जो पर्सन है जब आपके लिए ऑफ़र लेकर के आएंगे, आप उनको इमोशन वाइज ट्रीट नहीं करेंगे, आप बिल्कुल लॉजिकली ट्रीट करेंगे, जो कि अच्छी बात है, लॉजिकली ट्रीट करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ज़्यादा रूड हो सकते हैं, एंड आई सी दैट कि आप उनसे जो बेसिकली कन्फर्मेशन चाहते हैं कि वो आपको हर चीज़ की कन्फर्मेशन दें जो आपको एक्चुअली इस रिलेशनशिप में चाहिए। ओके, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत कैजुअली ट्रीट किया है इस रिलेशनशिप में अब तक, लेकिन आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आपको चाहिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लेकिन ये चीज़ ये पर्सन अभी तक ऑफ़र नहीं कर पाया आपको। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर ये पर्सन आपके सामने सही तरीके से नहीं आता है, या सही ऑफ़र लेकर के नहीं आता है, देन यू विल कट ऑफ दिस पर्सन। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है
द वर्ल्ड कॉस्मोस, यानी कि आप बेसिकली अब एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक जो इम्बैलेंस रहा है इस रिलेशनशिप में, या फिर कह लीजिए कि जो उतार चढ़ाव देखे हैं आपने इस रिलेशनशिप में, जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं इस रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म होने को है और एक नई शुरुआत होने को है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब पुरानी चीज़ें बिल्कुल ओवर हो जाएंगी एंड नई सिरे से चीज़ों को शुरुआत मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि आप अभी इस पर्सन को कोई कमिटमेंट देने नहीं वाले हैं, लेकिन हाँ अभी आप बेसिकली इस पर्सन को अभी थोड़ा थोड़ा आप लाइक हिंट दे सकते हैं, जिसकी वजह से आगे जा कर के चीज़ें जो है बढ़ सकें। ओके, सो आई सी दैट कि क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप की तरफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आगे आपके साथ शादी वगैरह करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी सोचते हैं कि आप शायद उनको आगे अलाउ ना करें फॉर लाइफ टाइम कनेक्शन। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द मैजिशियन। ओके, द मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी क्या है कि आप किसी भी कमिटमेंट को देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि अभी आप जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं इस पर्सन को, और इनकी एबिलिटी को देखना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन एक्चुअली आपके लायक है भी या नहीं, क्या ये पर्सन आपको आगे वो रिलेशनशिप दे भी पाएगा या नहीं, या फिर ये सब कुछ फेक है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी इस पर्सन पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाए हैं। तो हो सकता है कि आप किसी जमुनाई से डील कर रहे हो, या फिर जमुनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो जो क्लैरिटी आप चाह रहे हैं, जो सीख कर रहे हैं आपकी, वो क्लैरिटी आपको मिले इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि येस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे करके ही आपको ये क्लैरिटी मिलेगी। द सन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है कि आप किसी लियो से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। एक्सेप्टेंस, ओके, एंड ब्यूटी। देखिए, यहाँ पर आपके लिए इस पर्सन को रिजेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप पहले खुद से प्यार करें, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटी का मतलब यही है कि यस दे सी कि वो जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपके अंदर एक ब्यूटी देखता है, एक ऐसी चीज़ देखता है जो और लोगों में बहुत कम है या फिर है ही नहीं। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको सराहते हैं और आपके कायल हैं बेसिकली, यहाँ पर ये चीज़ कहूँगा मैं। और एक्सेप्टेंस आपको बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, दैट मीन्स कि आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस बढ़नी चाहिए। अगर ये पर्सन डिज़र्व करते हैं या फिर ये कोशिश कर रहे हैं आपके डिज़र्विंग होने की, तो डेफिनेटली आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ाएं, और अगर ये पर्सन डिज़र्व करता है तो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करें। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।